अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आप साल 2021 और साल 2022 के हाईएस्ट रैंक्ड ड्रामास के बारे में जानेंगे। इन ड्रामास की रेटिंग इतनी जल्दी ऊपर कैसे गई, ये एक राज है और इस काउंटडाउन में ये राज खुलने जा रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। ड्रामा सीरियल परदेस, ARY डिजिटल का ड्रामा परदेस इस साल एक शानदार ड्रामा सीरियल था जिसने हाई रैंकिंग हासिल की। ड्रामा एक नए आइडिया पर मबनी था। इस ड्रामे में बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर तवज्जो दिलाई गई और सबसे अहम बात ये थी कि इसके नतीजे में इनके करीबी ख़ानदानों को क्या नुकसान उठाना पड़ता है। परदेस एक किस्म का ड्रामा है जो आप पर धीरे धीरे अपना असर करता है और जब आपको लगता है कि कहानी आम हो रही है तो आपको गलत साबित करने के लिए ड्रामे में कुछ नया होता है। इसने दो नस्लों की कहानी का अहाता किया और मज़ीद रोशनी डाली कि इस तरह की सिचुएशन के असरात कितने गहरे होते हैं। ड्रामा की डायरेक्टर मरीना खान, प्रोड्यूसर 6 सिग्मा प्लस प्रोडक्शन, जबकि कास्ट में सरमद खुसट, शाइस्ता लोधी, दुरफ़िशा, अफ़ान वहीद, हमाद शोएब, बुशरा अंसारी, गौहर रशीद, अतीका ओढ़ो, अतीक मोहसिन, हिना जावेद और दीगर शामिल हैं। ड्रामा सीरियल सिनफ़े आहिन पाकिस्तानी फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के ताउन से बनने वाले ड्रामे को उमेरा अहमद ने तहरीर किया है, जिसकी वजह से ड्रामे के नाम से ही इसे हाई रैंक्ड पहुँचाया गया। इस ड्रामे की कास्ट में सजल अली, यमुना जैदी, सायरा यूसुफ, कुबरा खान और रमशा खान शामिल हैं। ड्रामे में ये ख़वातीन पेशा वराना महारत के साथ खुदकार हथियार चलाते भी नज़र आ रही हैं। ड्रामे का आगाज़ परिवश के ताक़ुब से होता है जो एक कबीले के गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। इसके वालिद की ज़मीन कबीले के एक सरदार के पास रहन होती है। अगर परिवश कबीले के किसी भी बंदे से शादी कर ले तो कर्ज़ उतारा जा सकता है, लेकिन वो फ़ौज में शामिल होना चाहती है। इस तरह मुख्तलिफ़ लड़कियां दिखाकर इनको आर्मी का ख्वाब दिखाया गया। ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिल ना उम्मीद तो नहीं एक हाई रैंकिंग ड्रामा है। सोशल मीडिया और TV1 के YouTube चैनल पर कमेंट्स सेक्शन में बड़ी तादाद में मुस्बत फ़ीडबैक से मालूम होता है कि ये ड्रामा रिवायती कहानियों से बेजार नाज़रीन को एक बार फिर TV स्क्रीन्स पर लाने में कामयाब हो गया है। इस ड्रामे में इंसानी खुसूसी औरतों की स्मगलिंग और इनके साथ इंसानियत सूस रवैये जैसे इश्यूज़ को उजागर किया गया। लड़कियों के दुख और उन मजबूरियों का तज़किरा किया गया कि किस तरह फंस कर रह गई हैं। इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि इसमें कई किरदार हैं जिनको अपनी अपनी कहानी है और हर कहानी और किरदार अपनी जगह बहुत मजबूत है। इस कास्ट में बड़े बड़े नाम शामिल हैं जैसे कि नुमान इजाज़, नवीद शहजाद, समिया मुमताज़, नूरुल हसन और काशिफ महमूद इस ड्रामे का हिस्सा हैं। ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी पश्तून कल्चर पर मबनी ड्रामा मेरे हमनशी 2022 का है और ऑन एयर होते ही हाई रैंकिंग की दौड़ में शामिल हो गया। एहसन खान, हिबा बुखारी और शहजाद शेख इस ड्रामे के मेन रोल्स में हैं। इसमें एक लड़की दिखाई जा रही है जिसके बचपन में ऐसे हादसात हुए जो इसके जहन में रह गए। इसकी वालिदा को गुर्दे की तकलीफ़ हुई, लेकिन इलाके में खातून डॉक्टर दस्तयाब न होने की वजह से इन्हें हस्पताल नहीं ले जाया जा सका, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़ हो जाती है। इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहती है। इस लड़की ने इस इलाके में रहते हुए FSC की। लड़की के दादाजी ने इलेक्शन लड़कर इस इलाके में कॉलेज बनवाया। इस घर के जो बड़े दिखाए गए, लड़की के ताया और उनके बड़े बेटे उसके साथ खड़े हैं। वो उसे शहर ले जाते हैं, इम्तिहान दिलवाते हैं। सिर्फ़ एक मंगेतर है जो इस लड़की की मुखालिफत कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उसे छोड़कर चली ना जाए। वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। कभी तोड़ फोड़ करता है, कभी गाड़ी के टायर की हवा निकाल देता है ताकि वो इम्तिहान देने जा ही न सके। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके आयज़ा खान और उस्मान खालिद बट ड्रामा चुपके चुपके सुपर हाई रैंकिंग सीरियल था जिन्होंने देखने वालों को हंसी से लूट पूट किया। ड्रामे की कास्ट में मीरा सेठी, अस्मा बास, अली सफ़ीना शामिल हैं, जबकि कॉमिक्स बाय अरसलान से मकबूल होने वाले अरसलान नसीर इस ड्रामे से डेब्यू कर रहे हैं और अपने पहले ही ड्रामे से इन्होंने मद्दाहों को अपना गिरवीदा बना लिया। इस ड्रामे की कहानी साइमा अकरम चौधरी ने लिखी है। ड्रामा एक बड़े ख़ानदान की आपसी मोहब्बत और नफ़रत पर मबनी कहानी थी जो जेलसी, दोस्ती, मोहब्बत और मज़ाह से भरपूर है। आयशा खान का मुनफरिद कॉलेज गर्ल का अंदाज़ भी लोगों को खूब भाया, जबकि उनका एक डायलॉग भी काफ़ी वायरल हुआ। ड्रामा सीरियल फ़तूर। ड्रामा सीरियल फ़तूर एक हाई रैंकिंग ड्रामा सीरियल है। ये मोहब्बत की एक ऐसी कहानी है
जो सबसे अनोखी है, जिसमें मोहब्बत करने वाले अपना माजी भूलकर सिर्फ अपने मुस्तकबिल में खो जाते हैं। ये कहानी नौजवान आर्किटेक्ट और एक खूबसूरत दोशीज़ा दिलनशी के गिर्द घूमती है। वो अपने शोबे में कामयाब होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में किसी की कमी महसूस करता है और अपनी माजी की मोहब्बत की यादों में खोया रहता है। दिलनशी एक औस दर्जा की फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखती है और अपनी सहेली के भाई हमज़ा की मोहब्बत में गिरफ़्तार है, लेकिन मोहब्बत के सामने फ़र्ज़ को जानकर शादी किसी से भी हो जाती है, जिसके बाद कहानी ने ऐसे मोड़ लिए कि देखने वालों की सांसें भी थम गईं। अज़दवाजी ज़िंदगी और माजी की गलतियों के हवाले से पैगाम देते इस ड्रामे ने भी कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। ड्रामे को मकबूलियत की बुलंदियों को छूने में अहम किरदार अदा किया हिबा बुखारी, फैसल कुरैशी, किरण हक और वहाज अली ने। ड्रामा सीरियल रक़्स-ए बिस्मिल। हाई रैंकिंग ड्रामा रक़्स-ए बिस्मिल का आगाज़ साल 2020 के आखिर में हुआ, लेकिन इसको सिर्फ एक ही किस्त में गुज़िश्ता साल में नशर किया गया और इसे 2021 का ड्रामा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अदाकार इमरान अशरफ ने भूला और आदम के किरदार के बाद रक़्स-ए बिस्मिल में मूसा के किरदार से नाज़रीन के दिलों में जगह बनाई और उसके किरदार की पहली झलक देखने के बाद ही ड्रामे के आगाज़ का भी इंतज़ार किया गया, तभी ये हाई रैंकिंग में शामिल हुआ। इस सीरियल की कहानी हमारे माशरे में मौजूद एक ऐसे ख़ानदान के गिर्द घूमती है जो ख़ानदान के बाहर रिश्ता करना अपनी अना के ख़िलाफ़ समझता है। ड्रामा सीरियल डंक। ड्रामा सीरियल डंक ARY डिजिटल पर नशर हुई। इस सीरियल की झूठी कहानी, झूठे इल्ज़ामात सभी को पसंद आए। डंक ड्रामा ने सरगोदा में पेश आने वाले एक हकीकी वाक़े की तस्वीर कशी की। ये कहानी MAO कॉलेज सरगोदा की है, जहाँ एक प्रोफेसर ने तलबा की जानिब से हरासे किए जाने के झूठे इल्ज़ाम की वजह से ख़ुदकुशी कर ली। ये ड्रामा हकीकत बिलमुकाबला झूठ की अक्कासी करता है, जो ज़ाहिर करता है कि जो कुछ आप देखते या सुनते हैं वो सच नहीं है। ये ड्रामा मुआशरे को एक मुख्तलिफ पहलू दिखाता है, जहाँ लोगों की शख्सियत उनकी ज़ाहिरी शक्ल से मुख्तलिफ होती है और दूसरों के लिए संगीन परेशानी का बाइस बन सकती है। डंक बहुत ही थ्रिलर ड्रामा सीरियल है। ये कहानी उस नुक्ते को उजागर करती है कि किसी भी तहकीकात का मकसद किसी नुक्ते को साबित करना नहीं, बल्कि सच तक पहुंचाना होता है। इसकी ज़मानत किसी शख्स की चेंज से नहीं दी जा सकती, बल्कि केस के हक़ाइक़ से होती है। ड्रामा सीरियल परीज़ाद। इस साल जिस ड्रामे को पाकिस्तानी शायकीन में सबसे ज़्यादा पसीराई मिली और जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड करता रहा वो था परीज़ाद। इस ड्रामे ने लोगों को आगाज़ से ही अपने साथ बांधे रखा और अब ये अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। इस ड्रामे में रंग पर मबनी तासुब को मौजू बनाया गया, जो हमारे माशरे का अहम समाजी मसला है, क्योंकि बहुत लोगों को रंगत की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। ड्रामे में मरकज़ी किरदार अहमद अली अकबर ने अदा किया, जिनकी जानदार अदाकारी से सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सबक सीखा और ड्रामा इंडस्ट्री का एक नया रंग भी देखा। इस ड्रामे में दिखाया गया कि कैसे उसे लोगों के बुरे रवैयों का सामना करना पड़ता है और किस तरह आम लोगों का इस्तेसाल किया जाता है। परीज़ाद को एक इंतहाई मुखलिस इंसान दिखाया गया, जो हर कीमत पर अपने मुल्क का वफ़ादार रहता है, मगर इसके बावजूद वो गलत और सही की पहचान भी रखता है। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत। ड्रामा खुदा और मोहब्बत के सीज़न 3 की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस ड्रामे की पहली किस्त 2012 यूट्यूब पर नशर हुई थी। 2021 में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा खुदा और मोहब्बत था, जबकि ड्रामे का OST भी बाकी ड्रामास की किस्त से भी ज़्यादा मकबूल हुआ। अदाकार फ़िरोज़ खान और इकरा अज़ीज़ ने ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदा किया। ड्रामे की कहानी की बात करें तो ये एक लव स्टोरी थी, जिसमें फ़रहाद यानी कि फ़िरोज़ खान नामी नौजवान माही यानी कि इकरा अज़ीज़ की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है। फ़रहाद और माही का ख़ानदानी पस मंज़र एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ होता है। माही एक बासर और मालदार घराने से ताल्लुक़ रखती है, जबकि फ़रहाद को एक मिडिल क्लास घराने का नौजवान ही दिखाया गया है और फ़रहाद को इस मोहब्बत का अंजाम बहुत दर्दनाक सहना पड़ा। दोनों की मौत ने ड्रामे के शायकीन को बहुत ज़्यादा सैड कर दिया था। तो आप भी क्या इस ड्रामे के इख्तिताम से सैड हुए? हमें अपने कमेंट सेक्शन में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।